हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो 9th कक्षा के नागरिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का पाठ नंबर 2 संविधान का निर्माण। इस पाठ में आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान शब्द से क्या अभिप्राय है और संविधान की आवश्यकता हमें किस लिए पड़ती है। साथ ही हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर संविधान की व्यवस्था कैसे लागू हुई और कौन सी वे परिस्थितियाँ थी जिन्होंने वहाँ पे संविधान को बनाने के लिए वहाँ के लोगों को और वहाँ पे समानता और स्वतंत्रता के मूल अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए वहाँ पे लोगों को प्रयत्नशील बनाया। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, संविधान का निर्माण। इस पाठ में शुरुआत में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान शब्द का क्या अभिप्राय होता है। आप जानते हैं कि देश में व्यवस्था चलाना सरकार का कार्य होता है और ये व्यवस्था नागरिकों पर लागू की जाती है। तो ये व्यवस्था जिन नियमों के अनुरूप चलाई जाती है और नागरिकों को उस राष्ट्र में रहने के लिए जिन नियमों का पालन करना पड़ता है, इनके संयुक्त रूप को ही संविधान कहा जाता है। अगर एक परिभाषा के तौर पर कहा जाए तो संविधान उन नियमों और कानूनों का संग्रह है जिसके अंतर्गत देश में कानून का शासन स्थापित किया जाता है। संविधान केवल लोकतंत्रीय देशों में पाया जाता हो ऐसा नहीं होता। संविधान होना, चाहे वो लोकतांत्रिक देश है या गैर लोकतांत्रिक देश है, वहाँ की एक विशेषता हो सकती है, किंतु किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान का होना अत्यावश्यक होता है। संविधान सरकार की शक्तियों और सत्ता का मुख्य स्रोत होता है। सरकार किस तरह से अपना शासन करेगी, कौन कौन सी व्यवस्थाएं वहां पे रहेंगी, किसके अंतर्गत वहां पे शासन होगा, कैसे सरकार का चुनाव होगा, कौन कौन से कर्तव्य, कौन कौन से अधिकार, कौन कौन सी कार्य शक्तियां किस अधिकारी के पास रहेंगी, ये सारी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत आती है। और साथ ही नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, किस तरह की व्यवस्था नागरिकों के लिए रहेगी, कौन कौन से कर्तव्यों का पालन नागरिकों को करना पड़ेगा, ये सारी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत वर्णित होती है। तो एक मोटे तौर पर संविधान वो दस्तावेज है, कानूनों का वो संग्रह है जिसके अंतर्गत देश में या राष्ट्र में सरकारें अपना काम करती हैं, नागरिक अपना जीवन यापन करते हैं और दोनों के बीच की व्यवस्था कानून के अनुरूप लागू होती है। अगले भाग में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक देश दक्षिण अफ्रीका, वहां पर संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ। दक्षिण अफ्रीका वो देश है जो हमारे ही भारत देश की तरह अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का शिकार बना, लेकिन भारत से जब अंग्रेज चले गए तो उन्होंने पूरी की पूरी सत्ता यहाँ के स्थानीय नागरिकों को, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनको सौंप दी। किंतु दक्षिण अफ्रीका में वे बहुत अधिक मात्रा में वहां पे बस गए और वहां पर उन्होंने भेदभाव स्थानीय लोगों के साथ करना शुरू कर दिया। ये भेदभाव किस कारण से होता था? ये भेदभाव उनके जो त्वचा है उसके रंग के आधार पर होता था। जो दक्षिण अफ्रीका के जो वहां के स्थानीय मूल निवासी थे, उनकी त्वचा का रंग सांवला या काला होता था, इसलिए उनको अश्वेत नागरिक कहा जाता था। और जो यूरोपियन जो वहां पे शासन करने वाले लोग होते, जो वहां पे बस गए थे, उनकी त्वचा का जो रंग था वो श्वेत, व्हाइट टोन्ड उनकी जो त्वचा थी वो हुआ करती थी। इस आधार पर, त्वचा के इस रंग के भेदभाव के आधार पर वहां पर समाज में इतना भेदभाव वहां पे होता था जिसका वर्णन कर पाना असंभव है। वहां पे रंग के आधार पर जो वहाँ के अश्वेत लोग थे, उनके स्कूल अलग हुआ करते थे, उनके बाजार अलग हुआ करते थे, पुस्तकालय में जाने की अनुमति उनको नहीं होती थी, होटल्स में जाने की अनुमति नहीं उनको होती थी, कोई बसेज हो या यातायात का साधन होता था उसमें उनको अलग सीट पर या पीछे उनको बैठना पड़ता था। अगर कोई श्वेत नागरिक वहाँ पे आता था, अगर उन्होंने सीट के लिए पैसे का भुगतान किया है तो वो सीट उनको श्वेत नागरिक को छोड़नी पड़ती थी। तो इतना अधिक भेदभाव वहां पे होता था। वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे, मतदान का अधिकार उनको नहीं था। इवन जो वहां पे जो गिरजाघर, जो चर्चेस वहां पे होती थी, वहां पे वो नहीं जा सकते थे। इतना सामाजिक रूप से उनको बहिष्कृत किया गया था। इसी कड़ी में वहां पे जब स्वतंत्रता का आंदोलन चला, इस रंगभेद की नीति के खिलाफ वहां पे आंदोलन चला, तो एक प्रमुख नेता के रूप में वहां पे नेल्सन मंडेला का आविर्भाव हुआ। नेल्सन मंडेला
वो नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी से भी वो बहुत अधिक मात्रा में प्रेरित थे, और उन्होंने 1964 से लेकर 1964 में उन्होंने जो वहाँ की श्वेत सरकार थी उसके खिलाफ, रंग भेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया, और 1964 से वो 28 वर्ष के लिए रॉबन द्वीप में अत्यधिक पीड़ादायक आजीवन कारावास को भोगते रहे। कारावास में उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में पीड़ा को सहा, लेकिन इसी पीड़ा से उनके चरित्र को इतना संबल मिला कि 24 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में एक नया संविधान लागू हुआ। 2 वर्ष की बहस के बाद जो ये संविधान बना, ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। एक समय था जब दक्षिण अफ्रीका को दबाव और वहाँ पे घृणा के लिए जाना जाता था, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो एक प्रतीक बन चुका था पूरे विश्व के लिए कि समानता और समभाव की जो व्यवस्था है वो किस तरह से लागू हो सकती है। नेल्सन मंडेला को वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया, और उन्होंने अपनी पहली स्पीच में कुछ इस तरह से कहा था, And never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. नेल्सन मंडेला का चरित्र हमें भी प्रेरणा देता है कि हमें भेदभाव और वैमनस्यता की नीति को छोड़कर समानता के साथ जीवन यापन करना चाहिए। इसी में ही देश का कल्याण होता है। तो दक्षिण अफ्रीका का ये उदाहरण देखने के पश्चात हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है? संविधान की जरूरत समाज को या राष्ट्र को किस लिए पड़ती है? संविधान की आवश्यकता जिस कारण से हमें पड़ती है वो इसी दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से इंगित हो जाते हैं। ये संविधान की आवश्यकता के जो मुख्य जो कारक हैं उनको इस तरह से सूचीबद्ध किया जा सकता है। नंबर 1, सभी में सहयोग और भरोसे की भावना को विकसित करना, सरकार का निर्माण करना, सरकार के अधिकारों की व्यवस्था करना और अच्छे समाज का गठन करना। मुख्य रूप से इन 4 कारकों के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए बारी बारी से इन पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, सभी में सहयोग और भरोसे की भावना को विकसित करना। दक्षिण अफ्रीका जिसने रंग भेद की इतनी लंबी पीड़ा को सहा, जब वहां पे संविधान लागू हुआ तो जो अश्वेत लोग वहां के जो मूल निवासी थे उनको तो अधिकार मिल गए, किंतु जो वहां पे रहने वाले जो गोरे लोग थे, जो श्वेत नागरिक वहां पे जो पहले जिनका शासन हुआ करता था, उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना थी कि अब नए संविधान में कहीं उनके साथ किसी तरह का भेदभाव या पक्षपात की संभावना ना हो। किंतु जब नया संविधान वहां पे लगा तो नेल्सन मंडेला ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि आज तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब किसी के साथ भी किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो गोरा हो या इस देश में रहने वाला काला नागरिक हो, उन दोनों को ही समान रूप से अधिकार मिलेंगे। तो ये एकदम से इसकी व्यवस्था कर पाना संभव नहीं था। इसके लिए जो आवश्यकता थी वो लोगों में विश्वास और भरोसा उत्पन्न होना चाहिए था। ये विश्वास और भरोसा किस कारण से पैदा हो सकता था? अगर ये कोई व्यवस्था लिखित रूप से विद्यमान रहती, तो ये लिखित व्यवस्था ही संविधान का वहां पे रूप बनी। इसलिए संविधान की जो आवश्यकता हमें किस लिए पड़ती है? जो वहां पे समाज में या राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं उनमें विश्वास और भरोसे की भावना को सुदृढ़ करने के लिए। संविधान की आवश्यकता हमें किस लिए पड़ती है? इसका जो दूसरा कारक है वो है सरकार का निर्माण करना। देश में शासन चलाना सरकार का कार्य होता है, और सरकार की व्यवस्था होना नियमों के अनुरूप होना चाहिए। तानाशाही और लोकतंत्र में दिन और रात के समान अंतर है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें चुनी जाएंगी, किस तरह से उनका निर्माण होगा, क्या व्यवस्था चुनाव की रहेगी, कितने समय के लिए सरकार का चुनाव होगा, ये पूरी व्यवस्था एक लिखित रूप में विद्यमान होनी चाहिए, ताकि इसमें कोई अपनी मनमर्जी से व्यवस्था में परिवर्तन ना कर ले। तो सरकार के निर्माण में जो सबसे अधिक भूमिका होती है वो वहाँ के नियमों की होती है। तो इन्हीं नियमों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। इसीलिए संविधान की जो मुख्य आवश्यकता वो सरकार के निर्माण की होती है, जो राष्ट्र में कानून का शासन स्थापित करती है। अगला जो कारक संविधान की आवश्यकता दर्शाने वाला वो ये कि ये सरकार को अधिकार प्रदान करता है। संविधान ही
सरकार की सत्ता का वास्तविक स्रोत होता है। संविधान में ही वर्णित रहता है कि सरकार के विभिन्न जो पदों पर रहने वाले जो कार्यकारी व्यवस्थापक या कार्य करने वाले जो पदाधिकारी हैं उनके अपने अपने फंक्शंस क्या होंगे। उदाहरण के लिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि राष्ट्रपति क्या कार्य करेगा, प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या होंगे, न्यायपालिका की शक्तियां और कार्य क्या, पूरी लिखित व्यवस्था विद्यमान है ताकि देश में शासन को चलाने में किसी तरह की उलझन पैदा ना हो। तो संविधान की आवश्यकता हमें इसलिए भी पड़ती है ताकि ये सरकार के अधिकारों का वर्णन कर सके और साथ ही साथ सरकार के साथ साथ ये नागरिकों के अधिकारों का भी वर्णन करे। जो इसका कारक वो ये कि संविधान की आवश्यकता हमें अच्छे समाज के निर्माण के लिए पड़ती है। अच्छा समाज वो होता है जहाँ पे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृभाव इस तरह की भावनाएं मौजूद हों, किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ पक्षपात की भावना ना रखी जाए। तो संविधान वो कुंजी है जो लोगों को इन मूल भावनाओं, इन श्रेष्ठ मूल्यों की जानकारी देता है और इनके लिए प्रेरित करता है। तो संविधान के आधार पर ही ये मूल्य किसी देश में, किसी नागरिकों में स्थापित किए जा सकते हैं। अगर इनका लिखित वर्णन होगा तभी समाज इनको अनुकरणीय मानेगा। उदाहरण के लिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ही भ्रातृभाव, देश की एकता और अखंडता इत्यादि जो विषय हैं उनका वर्णन है ताकि लोग इनसे प्रेरणा लेकर इनको अपने जीवन में उतार सकें। तो आज के पाठ में हमने ये जानने का प्रयास किया कि संविधान का अर्थ क्या है और संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। साथ ही हमने दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझने का प्रयास किया कि देश में संविधान की जो व्यवस्था है वो किन परिस्थितियों में हुई थी और किस संघर्ष के बाद वहां पे एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण हुआ था। तो आज के पाठ में इतना ही।